हेलो, नमस्ते। तो मैं सबसे पहले एक घूंट चाय पी लेता हूँ। चलिए, तो आज हम बात करते हैं चाय पे, इसलिए मैंने चाय की एक चुस्की ले ली आपके बीच। तो क्या आपको पता है पूरी दुनिया में लगभग प्रतिदिन 300 करोड़ चाय के कप्स पी जाती हैं, यानी लोग 300 करोड़ चाय के कप पीते हैं पर डे। ये बिल्कुल नया चीज़ है आप लोग के लिए। तो चलिए मैं चाय के बारे और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो हम जानते हैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय ही बेचते थे, लोग कहते हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो चाय की जो कहानी है बहुत पुरानी है। चाय के बारे में कहा जाता है, जो ज्ञान हम जानते हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले चीन में लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी 2700 ईस्वी पूर्व, चूँकि अभी 2000 ईस्वी चल रहा है, 2022 ईस्वी 21 ईस्वी है, तो 2700 ईस्वी पूर्व सबसे पहले राजा एक होते थे सेन नुंग। चीन के राजा सेन नुंग एक बार अपने बगीचे में बैठे हुए थे, दूसरे राजा थे उस वक्त चीन के। तो कुछ पत्तियां उनके चाय उसके गर्म पानी में गिरती है और उसका स्वाद बदल जाता है, बिल्कुल लाल सा लगता है, टेस्टी लगता है। तो कहा जाता है कि चाय की खोज तब से हुई, यानी 4700 साल पहले चाय की खोज की जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वैसे तो 2000 साल पहले ही चाय का आविष्कार हो गया था, चाय का स्वाद ले लिया था, लेकिन वो चाय के रूप में नहीं जाना जाता था। कहा जाता है एक बौद्ध भिक्षु हमारे बोधि धर्मा के थे, और उन्होंने अपने मेडिटेशन में जब उनको दिक्कत होने लगी, जो भी चिंतन करते थे, मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे, तो उनको नींद आ जाती थी। उस नींद से बचने के लिए चाय की पत्तियों को उन्होंने मिलाना शुरू किया था। उस वक्त चाय की पत्तियों को ना बोलूँ, एक विशेष प्रकार की पत्ती मिलाना शुरू किया उन्होंने गर्म पानी में। पीने के बाद उनकी नींद दूर होने लगी। तब से वो चाय की पत्तियाँ भारत में धीरे धीरे उपयोग होने लगी, लेकिन ऑथेंटिक रूप से इसका उत्पादन भारत में शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले अगर चाय की बात करें तो 1610 ईस्वी में डच यानी डेनमार्क के लोग जो चीन में रहते थे, वो चीन से इस चाय के पत्तियों को यूरोप के देशों में ले गए, और तब से यूरोप के दोस्त लोगों ने चाय का स्वाद को जाना। तो चलिए चाय पर हम और कुछ गंभीर बात करते हैं। सबसे पहले तो चाय का हिंदी जान लें। तो चलिए आपके स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ चाय का हिंदी। उसको कहते हैं हम लोग पर्वोत्पादित पर्ण चूर्ण सह दुग्ध शक्कर मिश्रित उष्ण पेय। यानी चाय को हम हिंदी में, बड़ा लंबा है, शायद पीते पीते चाय ठंडी भी हो जाएगा, इसका नामकरण करते रहे हम तो, लेकिन चलिए हिंदी में हम उसको फिर से मैं दोहरा दूं, पर्वोत्पादित पर्ण चूर्ण सदुग्ध शक्कर मिश्रित उष्ण पेय। ऐसे चाय को अंग्रेजी में टी भी बोलते हैं हम लोग, और अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। भारत की बात करें तो 1815 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए थे, तो उन्होंने असम के बागानों में उपजाई जाने वाली इस नई पत्तियों को देखा, और उनको लगा कि ये चाय का पत्तियाँ उपयोग करते हैं गर्म पेय के रूप में। तो उन्होंने जब इसका टेस्ट लिया तो लगा कि ये ना एक बिल्कुल अद्भुत चीज़ है, और तब से 1834 ईस्वी में जब भारत के उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उन्होंने 1834 ईस्वी में चाय को विधिवत रूप से उत्पादन शुरू किया, और इसी क्रम में 1881 ईस्वी में भारत में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना हुई। मैं एक ही बार में भारत और विश्व दोनों की बात कर रहा हूँ। 4700 साल पहले चीन में, 2000 पहले भारत में बोधि धर्मा के भिक्षुक के तौर से, और ऑथेंटिक रूप से जब अंग्रेज आ गए भारत में तो 1815 में उन्होंने जाना, 34 में उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा, और 1881 ईस्वी में टी एसोसिएशन की स्थापना कर दी। अब हम आगे बात करते हैं चाय के प्रकार। तो भाई हम लोग चाय के प्रकार के बारे में जानते हैं। हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, हम लोग लेमन टी पीते हैं, हम लोग हर्बल टी पीते हैं, और सफ़ेद चाय भी पीते हैं हम लोग, और साथ ही साथ कैमोमाइल टी भी पी जाती है, जो विशेष प्रकार की, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चाय के उत्पादन जो होती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी लैटेराइट मिट्टी होती है, जो पर्वतीय स्थानों में ढालू नुमा खेती इसकी होती है, सीढ़ीदार खेती होती है, ताकि इसके जड़ों में पानी बहुत देर तक रुका न रह सके। तो आगे हम जब बढ़ते हैं तो इस क्रम में हम और जानकारी हासिल करते हैं चाय के बारे में, और वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो होता है वो चीन और भारत में होता है।
ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन 2018 ईस्वी तक हो रहा था, उसके बाद से चीन में सबसे ज़्यादा होने लगा। लेकिन बावजूद उसके चाय का निर्यात करने में अगर कोई देश आगे है तो 1 नंबर में श्रीलंका है और 2 नंबर में केनिया है। क्योंकि भारत और चीन में उत्पादन तो बहुत होता है, लेकिन लगभग 75 से 80% चाय का उपभोग यहाँ के लोग करते हैं। क्योंकि यहाँ का सुबह सुबह हम लोग को मॉर्निंग टी, दोपहर में चाय, चाय पर मीटिंग, चाय पर चर्चा, चाय के बिना हमारा एक दिन भी गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कोरोना लॉकडाउन में भी हम लोग चाय जो पी रहे हैं उसको हर्बल कर दिए हैं, तो कोई गिलोय डाल देते हैं, तो कोई अदरक, तो हम क्या बोलते हैं काला नमक मिलाते हैं, तो गोलकी का उपयोग करते हैं, ब्लैक पेपर का। तो इस प्रकार से विभिन्न दालचीनी का उपयोग करते हैं और हम विभिन्न प्रकार के चाय का आनंद लेते हैं। अगर चाय से आमदनी की बात करें तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय आय में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो होती है वो चाय से होती है, और लगभग 160 करोड़ डॉलर की इनकम जो इस देश की होती है। दूसरे नंबर पे केनिया 120 करोड़ डॉलर की इनकम करता है। भारत भी निर्यात करता है 80 करोड़ डॉलर की। तो आप थक गए होंगे इतना जानते जानते, लेकिन अभी मैं रुकूंगा नहीं और अपने इस चाय की चर्चा को जारी रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया का सबसे महंगा चाय क्या है। अभी तक तो आपने 5 रुपये और 10 रुपया कप की चाय पी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दुनिया का सबसे महंगा चाय क्या है। तो दुनिया का सबसे महंगा जो चाय है उसको हम लोग बोलते हैं दाहुंग। दुनिया का सबसे महंगा दाहुंग पाओ। और दाहुंग पाओ जो होता है चीन के फुजियान क्षेत्र में पाया जाने वाला चाय पत्ती होती है, और इसके दुनिया में आज के डेट में मात्र 5 से 10 पौधे ही बच गए हैं। अब इसकी कीमत भी जान जाइए, क्योंकि मैंने महंगा का बात किया था। 9 करोड़ रुपया प्रति केजी इसका रेट है, और इसको निर्माण करने में कम से कम 50 से 60 साल लग जाते हैं एक बार तैयार करने में। इसका बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। बकरी के दूध से धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर बहुत लंबा प्रक्रिया से ये बनता है। और चूंकि विदेशों में इसकी काफ़ी मांग है, लेकिन इसका स्टॉक बहुत कम है आज के डेट में। विभिन्न सारे देशों ने इसको अपने देश में आयात किया और उसके उत्पादन करने का प्रारंभ और कोशिश भी किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस कारण से ये चीन का एकाधिकार है इस दाहुंग पाओ चाय पर। भारत की बात करें तो भारत में सबसे महंगी चाय जो है वो मनोहारी गोल्ड टी है, जो असम में इसका उत्पादन होता है। साथ ही साथ दार्जिलिंग में भी महंगा चाय होता है जिसको मकई बारी बोलते हैं, और इस मकई बारी की भी कीमत कम नहीं है। ये लगभग 20,000 रुपये प्रति किलो है। और वहीं मनोहारी गोल्ड टी की 50,000 रुपये लगभग प्रति किलो इस चाय का दर है। साथ ही साथ एक सफ़ेद चाय भी पाई जाती है। सफ़ेद चाय मतलब सही में चाय पत्तियों का रंग वाइट होता है। ये भी काफ़ी महंगा चाय है, लगभग 20,000 रुपये प्रति किलो इस चाय की भी कीमत है, जिसको सबसे ज़्यादा जापान आयात करना चाहता है। जापान में लोग पसंद करते हैं इस चाय को। तो ये जो चाय होती है ये काफ़ी महंगी भी होती है। मैं बताता चलूँ, जब 2014 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जब दौरे पे गए थे इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ को इन्होंने असम में उपजाई जाने वाली मनोहारी गोल्ड टी को उनको गिफ्ट के रूप में दिया था। तो चलिए, चाय का इतिहास काफ़ी है, एक बार और थोड़ा सा हम और चाय के बारे में जानें कि चाय जो होती है सबसे पहले 4700 ईस्वी पूर्व, 4700 साल पूर्व यानी 2700 ईस्वी पूर्व चीन में इसकी सबसे पहली खोज मान के चली हुई सेन नुंग नाम के राजा के बाद। भारत में 2000 साल पहले इसका स्वाद चखा गया था बौद्ध भिक्षु बुद्धि धर्मा के बाद, लेकिन वास्तव में 1815 और जब इंडिया में विलियम बेंटिंक अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो इस प्रकार चाय के बारे में हमने इतना जाना। आगे नए नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच आता रहूँगा। मनीष ऑनलाइन क्लासेस में आप जुड़े रहें, अगर चाहते हैं मेरा भी उत्साहवर्धन करें और नई नई चीज़ें आप जानें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़।